जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 16 और 17 मई 2020 के वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। और साथ ही मेरे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। 16 और 17 मई का राशिफल जानने से पहले 16 और 17 मई का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 16 मई की। 16 मई 2020 दिन शनिवार रहेगा। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। विश्व कुंभ नाम का योग बनेगा इस दिन। शुभ समय रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:53 से 10:36 तक। और अब बात करते हैं 17 मई की। 17 मई 2020 दिन रविवार रहेगा। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। प्रीति नाम का योग बनेगा। शुभ समय रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम 5:24 से 7:07 तक। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। तो 16 और 17 तारीख ये 2 दिन, मई के ये 2 दिन आपके लिए बेहद ही शुभ रहेंगे। आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे हासिल करेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यवसाय में हैं, सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। आपके प्रयास सार्थक होंगे। स्थितियां पहले से कुछ बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। आप एक बेहतरीन समय का आनंद लेंगे। व्यापार या करियर के लिए अच्छा समय रहने वाला है। आप नौकरी करते हैं तो महिला अधिकारियों और कर्मचारियों से बेहतर व्यवहार करें, क्योंकि आपकी तरक्की में उनका योगदान भी होने वाला है। पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के निकट आने का मौका मिलेगा, जिससे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। और एक जो रिश्तों पे जो एक लंबे समय से धूल जमी पड़ी थी, तो वह धूल भी साफ हो जाएगी और आप अपने रिश्तों में एक ताजगी का अनुभव करेंगे। इस समय आप सभी का अपनापन बाहर आएगा और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आपके रिश्तों में प्यार की बढ़ोतरी होगी और ये आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। और प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। इन दिनों आपको किसी नए व्यक्ति से बात करने का मौका मिल सकता है, जिसके साथ आप रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अपने साथी से खुलकर अपने मन की बात कह सकेंगे। और छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। मन लगाकर आप पढ़ाई करेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें छात्रों को भी लाभ होगा। आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। व्यापारिक वर्ग को अच्छे लाभ के योग हैं और इस समय पुराने निवेश से भी फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन साथ ही इस समय आप अपने बजट पर भी ध्यान दें। अपने खर्च को नियंत्रित रखते हुए आमदनी को भली प्रकार समायोजित करने का पूरा प्रयास करें। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। अपने खान पान पर ध्यान दें, व्यवस्थित रहें, अनुशासित रहें और सभी निर्देशों का, सभी नियमों का अच्छे से पालन करें। लेकिन इसके साथ ही यहाँ आपकी माता की स्वास्थ्य की चिंता आपको रह सकती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो अपने साथ साथ अपनी माँ के स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। माँ के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा और माँ का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। उनके सहयोग से आपका काम भी बनेगा। आप उनका आशीर्वाद ज़रूर लें, उनकी सेवा करें, उनका मन बिल्कुल न दुखाएं, क्योंकि आपकी माँ का आशीर्वाद आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। इस दौरान कुछ नई नई बातें आपके दिमाग में आपकी सोच को अधिक मजबूत बनाएगी। धार्मिक कार्य में भी आपका मन लगेगा। दान पुण्य के कार्य में भी आप रहेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपका मन खुश रहेगा। बल्कि धार्मिक कार्य में मन लगाना आपके लिए इस समय बेहद ही हितकर रहेगा, क्योंकि इससे घर परिवार में भी सुख शांति रहेगी और आपको भी एक सुख और सुकून मिलेगा। इन दिनों कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है, ये इस समय का नकारात्मक पक्ष रहेगा, क्योंकि इस समय भावुकता अधिक रहेगी, जिससे विचारों में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, दुविधा की स्थिति रह सकती है, जिससे इस समय लिए गए निर्णय आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। तो जो भी आपको कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी फैसला लेना है, तो माँ की सलाह लेकर ही करें, तो इससे आपको लाभ रहेगा। और माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें। आप कोई भी काम करने के लिए आप घर से निकलते हैं तो माँ का आशीर्वाद लेकर ही निकलें, क्योंकि आपके माँ का आशीर्वाद आपके लिए भाग्य कारक है। अपनी माँ को खुश रखें और उनका ख्याल रखें अच्छे से। इसके साथ ही कोई भी दस्तावेजों को संभालते समय भी बहुत ही सावधानी रखें। और कोई साइन आपको करना है, कोई सिग्नेचर करना है, तो बड़ी सावधानी से पढ़ लिख कर जाँच पड़ताल करके ही करें। और ये 2 दिन आपके लिए शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा और 1 नंबर आपके लिए लकी रहेगा।
और उपाय की बात करें तो उपाय आपके लिए सर्वोत्तम उपाय हनुमान आराधना ही है। आप हनुमान जी की आराधना करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। इसके अलावा सूर्य देव को जल अर्पित किया करें नियमित रूप से। तांबे के लोटस में आप जल अर्पित करें और या तो उसमें आप रोली डाल लें या एक लाल फूल डालकर आप अर्पित करें। और इसके साथ ही जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें, तो इससे आपके लिए शुभता रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जीवन की सीख कह सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्टोरी कह सकते हैं, एक छोटी सी कहानी जिससे जीवन की कुछ सीख हमें मिलेगी। ये स्टोरी, ये छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, ये कहानी पसंद आए, तो जय माता का कारा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे, 3 दोस्त थे उसके पास। एक मित्र था जो उसे कभी छोड़ता ही नहीं था, पूरे समय उसके साथ रहता था, सुबह शाम दोपहर, एक क्षण भर भी उसे नहीं छोड़ता था। दूसरा मित्र जो कि उसे सुबह और शाम को ही मिलता था। और तीसरा मित्र था जो उसे कभी कभार मिलता था, महीने में, 2 महीने में, काफ़ी दिनों बाद मिलता था। तो एक बार उस व्यक्ति को कहीं किसी अदालत में जाना था, तो उसे एक गवाह की ज़रूरत थी। तो वो गवाह के लिए अपने मित्र के पास गया। उसने कहा कि मित्र, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे अदालत जाना है और एक गवाह मुझे चाहिए, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तो उसके उस मित्र ने कहा, नहीं भाई, आज तो मुझे टाइम नहीं है, फिर कभी देखूंगा, आज मेरे पास समय नहीं है। तो उसने मना कर दिया। उसने सोचा, देखो पूरा दिन मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, और आज मेरे काम के लिए इसने मना कर दिया। तो फिर वो अपने दूसरे मित्र के लिए सोचता है और बड़ी हिम्मत करके, सोच विचार करके उसके पास जाता है और उससे अपनी बात कहता है। तो उससे बोला उसने कि मित्र, मुझे आज एक गवाह की ज़रूरत है, तो तुम मेरे साथ अदालत चलोगे? तो उसने कहा, देख भाई, मैं चलूँगा ज़रूर तेरे साथ, लेकिन मैं अदालत में अंदर नहीं जाऊँगा, कोर्ट में। मैं कोर्ट के बाहर गेट पर ही खड़ा रहूँगा। तो उसने कहा, नहीं भाई, बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए चाहिए, तो बाहर के लिए तो मुझे क्या करना है? इसका मतलब उसने भी मना ही कर दिया। तो उसने कहा, देखो भाई, 2 मित्र मेरे जिन्हें मैं बहुत अच्छा समझता था, उन दोनों ने मेरे काम के लिए मना कर दिया। अब वो अपने तीसरे मित्र के विषय में सोचता है और उसके पास जाता है और उससे अपनी बात कहता है। तो उसका वो मित्र तुरंत तैयार हो जाता है, उसके साथ चल देता है अदालत जाने के लिए। तो अब बताते हैं कि ये 3 मित्र कौन थे। पहला मित्र जो उसके साथ हमेशा रहता है, दिन रात एक क्षण भी उसे अलग नहीं करता, वो है हमारा शरीर रूपी मित्र। हमारा शरीर जो हमारे साथ रहता है, एक क्षण भी हमसे अलग नहीं होता। लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये शरीर रूपी मित्र हमारा साथ छोड़ देता है, ये हमारे साथ नहीं जाता। और दूसरा मित्र जो सिर्फ उसे सुबह शाम मिलता है, तो वो जो हमारे जीवन में जो हमारे सभी रिश्ते हैं, हमारे भाई बहन, बेटी, बुआ, मौसी, जो भी हमारे सभी रिश्ते हैं, वो भी जब हम चले जाते हैं तो हमारे साथ नहीं जाते, बल्कि जो शमशान घाट तक भी जाते हैं और वहीं से वापस होकर आ जाते हैं। और तीसरा मित्र हमारा कर्म रूपी मित्र, जो हमारे काम आता है अंत समय में। तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, हमारे संबंधी हमारा साथ नहीं देते, हमारे रिश्ते हमारा साथ नहीं देते, लेकिन जो साथ जाता है, हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। चाहे हम अच्छे करें, चाहे हम बुरे करें, तो हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। तो और मित्रों की बजाय हमें कर्म रूपी मित्र की ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों का, अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। इस मित्र की हमें इज्जत करनी चाहिए कि हम कब क्या कर रहे हैं, कब गलत कर रहे हैं, कब सही कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ हमारे साथ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। हम 24 घंटे कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं आपको पता है? पूरा टाइम हम कोई ना कोई कर्म करते हैं, हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, हर तरह से हम करते हैं। तो अपनी सोच पर हमें कंट्रोल रखना है, हमें अच्छा सोचें, अच्छा करें। हम चाहे हमारे साथ कोई बुरा करे, चाहे कोई अच्छा करे, लेकिन हमें सिर्फ अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है, क्योंकि अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा। वहाँ जाकर सबको जवाब ज़रूर देना पड़ता है। तो इसलिए यहीं से ही शुरू हो जाएं और अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। तो आज उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अपने इस अच्छे मित्र, कर्म रूपी मित्र पर हम आज से ध्यान देना शुरू करेंगे और अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ आपकी ये छोटी सी कहानी, मोटिवेशनल कहानी कह सकते हैं इसको, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। माता रानी आपको, आपके सभी परिवारजनों को स्वस्थ रखे, आपका दिन मंगलमय रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।